दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है पेंडोरा जंगल से और कहा जाता है कि इस जंगल में हर पेड़ पौधे जानवर और रहने वाले यहाँ के हर एक नावी को एवा ने बनाया है, जो कि एक ईश्वर है। पेंडोरा में रहने वाले नावी में एक जेक नाम का लड़का जिसकी शादी नेत्री से होती है। शादी के बाद जेक का परिवार 2 से 4 हो जाता है, जिसमें 2 लड़के नेत्यम और लोक पैदा होते हैं और 2 लड़कियां जिनका नाम तुक और किरी होता है। किरी जेक के एक साथी ग्रेस की बेटी होती है, जिसे जेक अडॉप्ट कर लेता है ग्रेस के मरने के समय। नावी के लोग जब इंसानों को धरती पर वापस भेज रहे थे तो कुछ इंसान यही रुक गए, जिनमें कुछ तो साइंटिस्ट थे जो नावी के वफादार थे, और स्पाइडर जो कि एक बहुत ही छोटा सा बच्चा था जिसे भेजना मुश्किल हो रहा था, इसलिए उसे पेंडोरा में ही रुकना पड़ा। अनाथ होने के कारण जेक स्पाइडर को भी अपने परिवार में शामिल कर लेता है, जो फिर जेक के बाकी बच्चों के साथ ही खेल कूद कर बड़ा होता है। लेकिन नेत्री उसे हमेशा ही पराया समझती थी, क्योंकि वह इंसानों का जो बच्चा था। एक दिन जब जेक नेत्री के साथ बैठकर आकाश की ओर देखता है तो उसे कुछ सितारे अपनी ओर आते दिखते हैं, जो पास आने पर पता चलता है कि वे सितारे नहीं बल्कि इंसानों के जहाज हैं। जहाज के उतरते समय उससे निकलने वाली आग पेंडोरा के जंगल में एक भारी आग लगा देती है, जिसे देखकर नेत्री रो उठती है। इस विनाश को देखकर जेक अपनी सेना बनाकर इंसानों पर हमला करके उनके सारे जहाज तबाह कर देता है। जिस तबाही में जेक इंसानों के कई सारे हथियार भी बरामद कर लेता है। इंसानों के मर जाने के बाद उन्हें कुछ टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसा बना दिया जाता है कि वो देखने में एकदम नावी जैसे लगते हैं, और जब कर्नल भी इस रूप में उठता है तो बदला लेने के लिए नावी पर अपने जैसी सेना लेकर हमला करने निकल पड़ता है, जिस मिशन में उसे नावी के लीडर जेक को मारने का ऑर्डर दिया जाता है। पेंडोरा में नावियों पर हमला करने से पहले कर्नल जनरल एडमोर से मुलाकात करता है, जिसमें एडमोर उसे बताती है कि पृथ्वी जल्द ही तबाह होने की कगार पर है और हमें पेंडोरा में अपने इंसानी लोगों को बचाने के लिए नावियों से मुकाबला करना होगा। जेक के बच्चे जब जंगल में खेल रहे होते हैं तभी वापस लौटते समय उनका ध्यान पैरों के निशान पर पड़ता है, जिसे देखकर उन्हें अंदाजा हो जाता है कि कोई घुसपैठिए उनके जंगल में घुसे हैं। थोड़ी आगे जाकर देखते हैं कि उनकी तरह ही दिखने वाले लोग हाथ में बंदूक लिए जंगल की तलाशी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वह बच्चे वहां से चुपचाप निकलने की कोशिश करते हैं तो कर्नल और उनके साथी उन बच्चों को पकड़ लेते हैं। जेक को अपने बेटे द्वारा घुसपैठियों की खबर लग जाती है, जिसके बाद जेक अपने बच्चों को बचाने के लिए उनसे निपटता है, लेकिन लड़ाई में स्पाइडर घायल होकर गिर जाता है, जिस कारण कर्नल उसे अपने साथ ही उठाकर ले जाता है जहाज में। स्पाइडर के अगवा होने पर जेक अपने परिवार को ये जगह छोड़कर कहीं और रहने के लिए कहता है। ये बात सुनकर नेत्री जेक से सहमत नहीं होती और उसे यहीं पर बाकी नावियों के साथ रहने के लिए कहती है, लेकिन जेक का मानना था कि अगर स्पाइडर उनके हाथ लग चुका है तो वो लोग हमारी सारी जानकारी निकलवा लेंगे उससे, जिससे हमारे परिवार और बाकी यहाँ के सभी लोगों को भी खतरा हो सकता है। तो लोगों की भलाई के लिए और अपने परिवार को बचाने के लिए हमें पेंडोरा छोड़ना ही होगा। इसके बाद जेक अपने परिवार को समुद्री तट पर रहने वाले नावियों के पास ले जाता है, जहाँ उसे वहाँ का मुखिया टोनोवरी मिलता है, जिसके आगे जेक अपने परिवार की रक्षा के लिए उनकी शरण मांगता है रहने के लिए। जेक की परेशानी सुनकर टोनोवरी उसे रहने के लिए अपने साथ इजाजत दे देता है और टोनोवरी जेक और उसके परिवार को समुद्री नावियों की तरह रहने की ट्रेनिंग भी सिखाता है। वहीं दूसरी ओर कर्नल स्पाइडर से किसी तरह दोस्ती करके जेक और उसके परिवार को ढूंढने जंगल में पहुंच जाता है, और जंगल में पहुंचते ही कर्नल पेंडोरा के उड़ने वाले जानवरों पर अपना काबू पाने की कोशिश करता है ताकि वह जेक तक पहुंच सके। ट्रेनिंग के वक्त जब किरी पानी में किसी चीज को घूर रही होती है तभी मुखिया के बेटे ऐसा देखकर उसे सनकी बुलाकर छेड़ना शुरू कर देते हैं। अपनी बहन का मजाक बनते देख उसके भाई भी वहां आ जाते हैं, जो फिर इन सब की बड़े अच्छे से धुलाई भी कर देते हैं। लेकिन जेक अपने बेटे को समझाता है कि जिसे तुमने मारा है वह मुखिया का बेटा था और उससे तुम्हें जाकर अब माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद जब जेक का बेटा लोक माफी मांगने जाता है तो मुखिया का बेटा उसे माफ करने के बहाने अपना बदला लेने के लिए उसे समुंदर में कहीं दूर शिकार करने के लिए जाने को कहता है, जहां वे जेक के बेटे को एक विशाल मॉन्स्टर के पास अकेला छोड़कर वापस भाग जाते हैं। जहां जेक का बेटा अपनी जान बचाने के लिए कई सारे कोशिशें करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसकी जान का पीछा नहीं छोड़ता और तभी वहां उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर जेक के बेटे की जान बचाने के लिए दूसरे मॉन्स्टर को मार देता है। इसके बाद जब लोग
लोग होश में आता है तो उस मॉन्स्टर का शुक्रिया करते हुए देखता है कि उसके पर में भी किसी ने शिकार करते समय लोहे का हथियार घुसेड़ा है, तो वह तुरंत ही उसे निकाल कर समंदर में फेंक देता है। इसके बाद दोनों में अच्छी वाली दोस्ती भी हो जाती है। जब जेक का बेटा घर वापस लौटता है तो मुखिया अपने बेटे को सबके सामने गलत ठहराता है, लेकिन लोग कहता है कि उसका कोई भी कसूर नहीं, ये मेरी ही गलती थी। ये सुनकर मुखिया का बेटा अपनी गलती का एहसास करता है और इस बार उसका अच्छा दोस्त भी बन जाता है। लोग से जब बाकी सब पूछते हैं उसके दोस्त कि तुम उस जगह से कैसे बच निकल आए, तो वह सबको बताता है कि उसकी जान एक बड़े से मॉन्स्टर ने बचाई और जो उसका बहुत ही अच्छा दोस्त भी बन चुका है। लेकिन कोई भी लोग की बात पर यकीन नहीं करता और उसे कहते हैं कि तुम किस्मत वाले हो जो वहाँ से बच निकल आए। तभी लोग इस बात को सुनते हुए इस मॉन्स्टर के पास जाकर अपने दोस्तों के सामने इस दोस्ती को साबित करने के लिए कहता है। लोग जब अपने साथ कई सारे मॉन्स्टर्स लेके आता है तो ये देखकर सभी उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं और वह भी उन मॉन्स्टर के साथ अपनी दोस्ती करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब वहाँ के मुखिया को इस बात का पता चलता है तो वह उन सब बच्चों को अपने पास बुलाकर उनकी बेवकूफी पर गुस्से में समझाता है उस मॉन्स्टर से दूर रहने के लिए। और वहीं दूसरी ओर कर्नल किसी तरह इनके कबीलों तक पहुंच जाता है और वहां के रहने वाले नावियों से जेक के बारे में पूछताछ करनी शुरू कर देता है। जेक का पता ना बताने पर कर्नल उनके जानवरों को मारकर धमकाने की कोशिश करता है, उन लोगों को भी मारने की। लेकिन ये सब देखकर स्पाइडर कर्नल को रोकते हुए कहता है कि ये सब तुम गलत कर रहे हो, लेकिन कर्नल फिर भी जाते जाते उनके सारे घर जला देता है। इसके बाद जेक को ढूंढने के लिए कर्नल समुद्र के जानवरों का शिकार करना शुरू कर देता है ताकि वह जेक को उसके बिल से बाहर निकालकर उसे मार सके। ये लोग जब इस जानवर के अंदर जाते हैं तो रिसर्च करने पर इनके हाथ एक ऐसा लिक्विड लगता है कि जो इंसानों की उम्र रोक सकता है कई सदियों तक, जिसकी कीमत अरबों रुपये हो सकती है। जानवरों की इस तरह से हत्या देखकर नावी लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और ये बात जानकर लोग को महसूस हो जाता है कि उसका दोस्त मॉन्स्टर भी किसी खतरे में होगा, तो वह जल्दी से उसकी जान बचाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। तभी कर्नल लोग और उसके दोस्तों को अपने जहाज से देख लेता है और उनको पकड़ने के लिए अपनी फौज को जल्दी से आगे भेजता है। लोग भी खुद और अपने दोस्तों को खतरे में देखते हुए जल्दी से अपने पिता जेक को इस हमले की खबर दे देता है। ये खबर सुनते ही जेक भी अपने बच्चों को बचाने और कर्नल से जंग लड़ने के लिए नावियों की फौज के साथ निकल पड़ता है। लोग किसी तरह मॉन्स्टर से डिवाइस निकालकर उसे आजाद कर देता है और उसी वक्त मॉन्स्टर भी भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन लोग और उसके कुछ दोस्तों को कर्नल पकड़कर अपने साथ ही जहाज पर बंदी बना लेता है। जेक जब नावियों की फौज के साथ कर्नल के जहाज के पास पहुंचता है तो अपने बच्चों को वहां बंदी देखकर हमला करने को रोक देता है और कर्नल जेक को उसके परिवार को बचाने के लिए उसे अकेले आने की चेतावनी देता है जहाज पर। जेक जैसे ही जहाज की ओर बढ़ता है तभी नीचे से मॉन्स्टर लोग को बंदी देखकर उसे छुड़ाने के लिए जहाज पर हमला कर देता है पीछे से। उसी वक्त जेक अपनी पूरी ताकत से कर्नल पर हमला कर देता है, जिस लड़ाई में कर्नल की आधी से ज्यादा सेना खत्म हो जाती है और उसका सारा जहाज बुरी तरह से टूट जाता है। लेकिन इस जंग में जेक के बेटे नेत्यम की गोली लगने से मौत हो जाती है, जिसका दुख नेत्री को बहुत ज्यादा होता है और वह कर्नल से अपनी बेटियों को भी छुड़वाने के लिए जेक के साथ चली जाती है और फिर कर्नल के साथियों को इतनी बुरी तरह से मारती है कि उसका गुस्सा देखकर कर्नल भी घबरा जाता है और फिर इसके बाद कर्नल भी अकेला रह जाता है। खुद को अकेला देखकर कर्नल जेक की बेटी किरी के गले पर चाकू रख देता है। ये देखकर स्पाइडर कर्नल को रोकने के लिए जैसे ही उसके पास जाता है तो नेत्री पीछे से आकर स्पाइडर के भी गले पर चाकू रख देती है, क्योंकि नेत्री को पता था कि कर्नल का स्पाइडर से कुछ तो संबंध था। तभी कर्नल स्पाइडर की जान बचाने के लिए किरी को छोड़ देता है और फिर जेक से मुकाबला करना शुरू कर देता है। मुकाबले में जेक कर्नल का दम घोंटकर पानी में उसे डूबता हुआ छोड़ देता है, लेकिन स्पाइडर भी कर्नल की जान बचा देता है और जब कर्नल होश में आकर देखता है ये सब तो अपने बेटे स्पाइडर को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन स्पाइडर कर्नल को अकेला छोड़कर नावियों के पास वापस चला जाता है और अंत में जेक अपने परिवार और बाकी सब तटवासी लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना करते हुए अपने बेटे नित्यम को एवा की कोख में छोड़ देता है और ये कहानी फिर यही खत्म हो जाती है। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ऐसी तमाम अपडेट्स जानने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।